JEE एडवांस ये वो एग्ज़ाम है जिससे तुम्हारी पिछले 2 से 3 साल की प्रिपरेशन को जज करा जाता है। एंड अगर ये एग्ज़ाम गलती से भी ख़राब चला गया तो तुम्हारी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। कोई तुमसे नहीं पूछेगा तुमने कितने घंटे पढ़ाई करी, क्या करा, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा रिज़ल्ट देखा जाएगा। तो आई डू नॉट वांट दैट कि तुम्हारे साथ हो। तो इसलिए इस वीडियो में बने रहो, तुमको एग्जैक्टली लॉजिकल स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। कोई ज्ञान, कोई मोटिवेशन नहीं होगा। तुम्हें काफ़ी लॉजिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी मिलेगी जिसको अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम अपनी अच्छी खासी रैंक अचीव कर सकते हो और काफ़ी अच्छा स्कोर तुम्हें दिख रहा होगा तुम्हारे एडवांस पे। तो सबसे पहले यार सोचो यार एडवांस इजी है, ये सोचो चिल हो जाओ तब वीडियो देखो। अगर तुम ये सोचो एडवांस हार्ड है देन वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं। पहले सोचो वीडियो इजी है, एग्जाम भी इजी है, सब इजी है, लाइफ इजी है यार। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के अंदर ऑलमोस्ट 30 चैप्टर है। अगर तुम उनमें से सारे चैप्टर कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अब देखो कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी कवर कर लिया, कुछ बच्चे होंगे जो बीच में होंगे और कुछ बच्चे होंगे जो यार एकदम नए नए होंगे, अभी सो के उठे होंगे, चलो यार एडवांस की तैयारी करते हैं। तो तीनों ही लोगों के लिए एक चीज़ ध्यान से सुन लो, तुम्हें पूरा सिलेबस नहीं करना है। अगर तुम बहुत ही फाड़ू लेवल के बंदे हो कि यार तुम्हारे 99.99 आ रहे देन करके जाओ। अदरवाइज तुम्हें अपना मेंस का एग्ज़ाम देखना है। वहाँ पर जिन चैप्टर्स को तुमने प्रायोरिटी दी थी, जिनसे तुम्हें अच्छा ROI मिला था, जिनके क्वेश्चन तुम कर पा रहे थे, सिर्फ उन चैप्टर को नोट डाउन करो एंड उनको ही सॉल्व करो अभी एडवांस के लिए। बाकी सारे चैप्टर भूल जाओ। तुम्हें दर्द होगा, तुम्हें लगेगा यार इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं कर लूँगा शायद। नहीं भाई, तुमको अगर वो चैप्टर वीक लगता है, तुमसे क्वेश्चन नहीं बनते अभी के अभी छोड़ दो, छूना भी नहीं उस चैप्टर को। ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ यार, 30 चैप्टर में 15 चैप्टर कर लो, 15 चैप्टर छोड़ दो। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, 15 फिजिक्स के, 15 मैथ्स के, 15 केमिस्ट्री के, बाकी 45 चैप्टर तुम्हें छोड़ने। अब वो 15 थोड़े से अच्छे होने चाहिए, हाई वेटेज होने चाहिए। और लेकिन ऐसे मत लेना कि यार तुम सेमीकंडक्टर टाइप के चैप्टर उठा के कर रहे हो, ऐसे चैप्टर नहीं होने चाहिए। थोड़े से अच्छे चैप्टर होने चाहिए, मीडियोकर लेवल के एटलीस्ट। अब तुम सबको पता होगा कि यार इस बार का पेपर IIT रुड़की बना रहा है। एंड मैं कहाँ से हूँ IIT रुड़की से हूँ। तो यार देखो IIT रुड़की पेपर बना रहा है तो मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा, सिंपल था, तुमको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ तुमको याद रखने। अब IIT रुड़की जब पेपर बनाता है तो एक पैटर्न फॉलो होता है। सबसे पहले फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक, मॉडर्न फिजिक्स, इनको थोड़ा ध्यान से करना। मैथमेटिक्स के अंदर अलजेब्रा एंड वो जो तुम्हारा डिफरेंशिएशन कैलकुलस वाला जितना पार्ट है उसको अच्छे से करना। एंड थर्ड, जब तुम अपनी केमिस्ट्री करोगे स्पेशली ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करके जाना। ये कुछ पैटर्न जो IIT रुड़की ने जब एडवांस का पेपर बनाया है। देखो होता है कि यार एक सेट ऑफ प्रोफेसर्स होते, बहुत सारी IIT से होते, बट जब वो पेपर बनाते हैं तो कॉमन सेट्स ऑफ प्रोफेसर ही एक पर्टिकुलर IIT के अंदर आते हैं। दैट इज वाई पैटर्न थोड़ा सा रिपीट हो जाता है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं बोला कि यार इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, बट इनसे थोड़े से आने के चांसेस ज़्यादा है तो कर लेना। बिकॉज अभी हमें नहीं पता एडवांस के बारे में कुछ भी, तो हम थोड़ी सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे जिससे हम एडवांस के पेपर को थोड़ा इजी कर पाएंगे। अब तुम्हारी दो चीज़ें सॉर्टेड है। तुम्हें पता अगर IIT रुड़की पेपर बनाएगा तो इन पर्टिकुलर यूनिट से थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है। एंड दूसरी चीज़, हमने अपने क्वेश्चंस, अपने टॉपिक्स, अपने चैप्टर्स ऑलरेडी डिसाइड कर लिए। कैसे करें? मेंस के अकॉर्डिंग। जैसा हमारा मेंस परफॉर्मेंस था उसके अकॉर्डिंग हमने हर सब्जेक्ट में 15 चैप्टर डिसाइड कर लिए। एंड हम इन्हीं में काम करने वाले आने वाले दिनों में, जितने भी दिन बचे, 15-20 दिन बचे, एंड उनमें हम इन्हीं चैप्टर पर फोकस करेंगे। हम बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। हमें कोई हाई वेटेज चैप्टर दिखेगा तो हम उसकी तरफ नहीं भागेंगे। अगर मुझे रोटेशन मोशन नहीं आता तो मैं उसके पीछे भागने नहीं वाला, मैं उसका क्वेश्चन नहीं करने वाला, क्योंकि मेरा वीक है। और अगर मेरा वीक है एंड मैं उसको स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकता देन देयर इज़ नो पॉइंट अपना टाइम वेस्ट करके। इंस्टेड हम वो चैप्टर करें जहाँ से हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब दो मेन बात है यार, सबसे पहला रिवीजन एंड दूसरी चीज़ मॉक। अब रिवीजन तुम कैसे करोगे? तुम्हें पहले वही चैप्टर छूने, दूसरे नहीं छूने। कुछ चैप्टर एकदम फॉर्मूले देख सकते हो, हैंडबुक्स होंगी, शॉर्ट नोट्स होंगे, उनको जितना प्रेफर कर सकते हो करो। क्योंकि यार एडवांस में सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता, तुम्हें लगता है कि एडवांस बहुत ही फाड़ू पेपर होता है, तो नहीं यार, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तुम्हें दिखेंगे 20% क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो तुम फॉर्मूला सिंपल सा लॉजिक लगा के कर सकते हो। तो फॉर्मूले रट के जाना, एकदम दिमाग में बैठे होने चाहिए और थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो तुम आराम से क्वेश्चन निकाल लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मॉक पेपर्स। अब मॉक पेपर्स यार वो चीज़ है जो एक्चुअली तुम्हारी प्रिपरेशन को एग्जाम की तरह रेप्लिकेट करता है। जब तुम जितने ज़्यादा मॉक दोगे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस तुम्हारी एक्चुअल एग्जाम में होगी। प्रेशर, एंग्जाइटी सब तुम्हारा खत्म होने लगता है जितने ज़्यादा तुम मॉक देते हो। यार स्टार्टिंग में मेरे भी 40-50 नंबर ही आते थे, बट जैसे जैसे मैंने मॉक की प्रैक्टिस लगाई, वो एक स्केड्यूल में बैठा 3 घंटे के टाइमर लगा के करने लगा, तो प्रेशर फील हुआ। तो धीरे धीरे यार वो थोड़ी चीज़ें चिल होती गई एंड क्वेश्चन बनते गए और फिर वो सेट हो जाता है ना, हाथ बैठ जाता है और माहौल सेट हो जाता है।
आराम से पेपर होता है। तो वो चीज़ करनी है। 20 से 15 दिन बचे हैं, ट्राई करो 10 से ज़्यादा मॉक पेपर लगाने का। और इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, उनको तुम एनालाइज करो, अपनी गलतियाँ फाइंड आउट करो किस टाइप की गलती हो रही है। कोई चैप्टर नहीं पढ़ा, कोई एरर हो गया, सिली मिस्टेक हो गई, या कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत थी, या जल्दी जल्दी में गलत कर दिया। जब ये सारी चीज़ें करोगे तब तुम्हें पता चलेगा एग्जैक्टली तुम्हारी गलती कहाँ हो रही है, एंड देन तुम उसको सही कर पाओगे। अब देखो, सही करने के लिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं, बट एटलीस्ट तुम्हें अपनी गलतियाँ तो पता चल जाएंगी, तो तुम रिपीट नहीं करोगे एक्चुअल एग्जाम में। तो मॉक पेपर से सबसे पहले अपनी गलतियाँ पता करो और सिंपल सी चीज़ों को फॉलो करो, रिवाइज करो, मॉक दो। अब आ जाते हैं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पर, वो है पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। पेपर के अंदर जब हम होंगे तब हमें मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं अपने। हमारे पास क्वेश्चन पेपर आ गया, हम तक में भी क्वेश्चन नहीं बन रहे, क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहे, पूरा ब्लैकआउट हो गया दिमाग, अब मैं क्या करूँ। देखो, सबसे पहले तो यार मॉक पेपर जब तुम दोगे, एक अपनी स्ट्रैटेजी बांध देना कि मैं फिजिक्स पहले करूँगा, केमिस्ट्री पहले करूँगा, मैथमेटिक्स पहले करूँगा। एक दिमाग पे ड्राफ्ट बना के जाना कि यार मैं ऐसे ऐसे अटेम्प्ट करने वाला हूँ। सिंपल सा तरीका है जो मोस्ट ऑफ द टॉपर्स यूज़ करते हैं। 2 राउंड या 3 राउंड वो करते हैं। सबसे पहले राउंड में एकदम इजी क्वेश्चन, तुमने सुना होगा बहुत सारे टॉपर्स अपने टीचर से कि सबसे पहले इजी क्वेश्चन निकाल लो, फिर उसका थोड़ी सी जो टफ है वो निकाल लो, थर्ड राउंड में वो निकाला। अब तुम करते हो, ये तरीका एक्चुअल में सही है, लेकिन तुम करोगे क्या, तुम जाओगे पेपर के अंदर, तुम पहला क्वेश्चन करोगे, तुम्हारे से होगा नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तुम उसमें सोचते रहोगे, तुम उसमें टाइम निकाल दोगे और तुम्हें लगेगा तुम्हारा इजी राउंड अभी भी चल रहा है, एंड इसमें तुम्हारा इतना टाइम किल हो जाएगा कि तुम्हारे राउंड 2 के लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा। तुम राउंड 1 के ही क्वेश्चन नहीं कंप्लीट कर पाए। इवन बहुत लोगों की मैथ्स या केमिस्ट्री छूट जाती है, वो फिजिक्स में इतना टाइम निकाल देते हैं। तुम्हें वो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि तीनों यूनिट का एक पासिंग मार्क्स भी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, अगर वो क्लिक होता है तुम्हें, यार अगर मॉक इनफ क्वेश्चन तुमने लगाया तुम्हारा क्लिक होगा। अगर तुम्हें वो क्वेश्चन क्लिक होता है, तुम्हें पता चलता है इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, ये सोल्यूशन लाएगा, सब कुछ ऐसे ऐसे होगा। अगर तुम्हारे दिमाग में उसका माइंड मैप बन रहा है तभी उसको अटेम्प्ट करोगे, अदरवाइज साफ मना, छूना ही नहीं है क्वेश्चन। चाहे तुम्हारे स्टार्टिंग में 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे निकल जाए तुमसे नहीं हो, पूरी फिजिक्स में 1 या 2 क्वेश्चन हो, वही करना है तुम्हें। फिर वो सब राउंड 2 में करोगे। राउंड 1 में छूना भी नहीं है। फिर पेपर को अगर नहीं आ रहा है, क्लिक नहीं हो रहा, मत छुओ। केमिस्ट्री में जाओ, मैथ्स में आओ, उसमें होगा क्लिक। जब उसमें क्लिक हो जाए, उनका राउंड 1 कंप्लीट हो जाए, फिर आओ। भले ही तुम्हारे 18-20 क्वेश्चन एक क्वेश्चन बने, लेकिन तुम हार्ड क्वेश्चन स्टार्टिंग में नहीं करोगे, कुछ भी हो जाए। अगर एक अच्छा क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो गया, कॉन्फिडेंस इतना गंदा किल होगा कि तुम्हारा मन ही नहीं करेगा। मैं बता रहा हूँ, मेरा जब 12th में एडवांस है, मेरा मन करना बंद कर गया था। मैं पेपर में देना ही नहीं, मुझे ऐसा हो गया था कि बीच पेपर चल रहा है, मेरा मन ही नहीं कर रहा पेपर देने का। क्वेश्चन ही नहीं बन रहे थे भाई। मैं सबको देख रहा हूँ, लोग करे पड़े। आई वॉज लाइक यार कुछ हो ही नहीं रहा, मैं बैठा क्यों, मैंने पढ़ाई क्यों करी, जेई क्यों करा, ऐसा होने लगता है भाई। अब वर्स्ट केस को इमेजिन करते कि यार तुम पेपर देने जा रहे हो, तुम्हारा एडवांस क्वालिफाई, लेकिन तुमको कुछ भी नहीं आता, तुमने कुछ पढ़ाई नहीं करी है, यू आर एट 0 लेवल। अब तुम क्या करोगे ऐसे केस में। अब ऐसे केस में एक ही सोल्यूशन है कि तुम मारोगे तुक्के। अब तुम्हें तुक्के सिर्फ ऐसी जगह मारने जहाँ पर तुम्हारा रिटर्न पॉजिटिव में रहे। अगर तुम मल्टीपल 2-3 करेक्ट ऑप्शन वाले में मारोगे तो भाई फिर छोड़ दो, उम्मीद छोड़ दो। NIT भी कैसे मिल रहा है, ठीक है। तो वो नहीं करना। सिंगल करेक्ट वाले जो होंगे उसमें थोड़े से लॉजिकल तुक्के मारो, मंत्र वगैरह पढ़ लेना, वो तुम्हारी होगी अगर काम करता है तो। अदरवाइज बहुत ही सही तरीका है लॉजिकल तुक्के मारना। 2-3 वैल्यूज देखो, उनको मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस करके देखो, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो फॉर्मूला याद है उसमें रख के देखो। अगर तुम्हारी कोई वैल्यू मैच करे या आसपास है, उसको टिक कर दो यार, सिंपल सा मेथड है। अदरवाइज भगवान पर भरोसा करना और किसी भी 4 ऑप्शन में को टिक कर देना, ठीक है। मार्च ऑफ द फुलिंग वगैरह में कर सकते हो। बाकी इंटीजर में यार जो 1 से 10 होते हैं उसमें 0, 1 इस तरह के 1-2 नंबर डाल के देखना। मोस्ट ऑफली 0, 1 आ जाता है किसी ना किसी में, तो सब में 0 कर लेना, 1 कर लेना। बट वही एट द एंड की नेगेटिव मार्किंग है तो मार्क्स काफ़ी कट सकते हैं। तो वो चीज़ याद रखना यार। देखो तुम्हारा पेपर ख़राब होने वाला है, तुम्हें भी पता है, भगवान को भी पता है, तो मज़े करके आओ यार। मैं तो वही करके आया था 12th में, तो मज़े करे थे। मेरे को पता था मेरा एडवांस का पेपर ख़राब जाने वाला है। मैं तो कुछ भी करा था लिटरली पेपर में। तो वो सारी चीज़ें, तो मेन चीज़ों का ध्यान रखना यार। काफ़ी सिलेक्टिव रहो, चैप्टर्स के ऊपर रिवीजन करते रहो, मॉक देते रहो, गलतियाँ देखते हो, और थोड़ा दिमाग में ड्राफ्ट करके जाना कि यार पेपर ऐसे ऐसे देना है, राउंड 1, राउंड 2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कैसे तुम अरेंज करोगे। इन चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी शॉर्ट पेपर जाएगा। ऑल द बेस्ट यार। बाकी बता दो वीडियो कैसा चाहिए तुम्हें कमेंट सेक्शन में। बाय बाय।